हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो का टॉपिक है एरीज सोल ट्राइब का अगस्त 2024 कैसा रहने वाला है, यानी कि अगस्त का महीना एरीज सोल ट्राइब के लिए कैसा रहने वाला है। और ये आपकी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि हर एक चीज़ इस रीडिंग की आप लोगों से रेजोनेट ना करे, और ये भी हो सकता है कि किसी से कुछ भी रेजोनेट ना करे। आप लोगों के कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि कुछ भी रेजोनेट नहीं किया, तो हजारों लोगों में से किसी एक के साथ ऐसा भी हो सकता है और किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि 100% रेजोनेट करे। जितना पार्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट करे उतना ही आप रखिएगा, उतना ही आप क्लेम कीजिएगा। और अगर आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, इट मीन्स फिर ये आपके लिए नहीं है, ये किसी और एरीज के लिए है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी देखा गया है, कभी कभी हो जाता है। और इसमें ये डिटेल रीडिंग रहने वाली है। अगस्त के मंथ में आपके लिए क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको ज़्यादा करना है, क्या आपको नहीं करना और क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है, चीज़ों को कैसे अपने फेवर में लेना है, ठीक है, क्या आप लोगों के लिए वर्क अपॉर्चुनिटी हैं, रिश्तों का क्या हाल रहने वाला है, लव लाइफ का क्या हाल है। वो सब देखेंगे इसी ही रीडिंग से। ओके ओके, ये इनफ से कार्ड्स हो गए हैं हम लोगों के पास, इसी से हमें इनफ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। और आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं, अच्छे से विजिबल हैं। यहाँ पे अगस्त के मंथ में मैं शुरू करूँगी इस वाले कार्ड से। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इसमें ऐसा है कि हो सकता है ये आपका रिसेंट पास्ट रहा हो। एरीज सोल ट्राइब के ना रिसेंट पास्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हों कि ब्रेकअप्स हुए हों, कोई फाइट्स हुई हों, कोई स्ट्रेस रहा हो, टेंशन, कोई डिप्रेशन हो सकता है, कोई फिजिकल इलनेस भी हो सकती है बहुत सारे लोगों को, कि बीमार हो गए हों, सर्दी खांसी बुखार जुकाम से लेके डिप्रेशन तक कुछ भी हो सकता है। बेड रिडन रहे हों किसी वजह से, कोई एक्सीडेंट, कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कोई ग्रेव डिजीज़, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ भी है ऐसा, लेकिन बेड रिडन होने वाली चीज़ें हैं। या बहुत बार क्या होता है कि हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं, इतने निराश, हताश और उदास हो जाते हैं कि हम खुद ही कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे सोच लेते हैं कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है, बाहर जाना ही नहीं है, किसी से मिलना ही नहीं है, और हम बिल्कुल ही अपने आप को एक आइसोलेट कर लेते हैं, ककून में कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पिलो दिख रहा है यहाँ पे, और ये लेडी रो रही है, तो उससे पता चलता है कि जो भी सिचुएशन है, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई डिप्रेशन है, चाहे कोई सेपरेशन है, चाहे डिवोर्स है, चाहे कोई कोर्ट केस, फ्रॉड, लिटिगेशन, अब इतने सारे लोग देखेंगे रीडिंग को, तो सबके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, किस किस पोजीशन में आप पाए जा सकते हैं। कोई फ्रॉड, चीटिंग, बिट्रेयल, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और लिटिगेशन, कोर्ट केस, प्रॉपर्टी को लेके जो लिटिगेशंस होते हैं, अपनों के साथ ही जो झगड़े होते हैं वो वाले, घर में कोई कलेश, घर में कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, आप हॉस्पिटलाइज हुए हों, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो इस नेगेटिव कार्ड के थ्रू दिखती हैं। तो ये आपका रिसेंट पास्ट हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप इन चीज़ों को ना अभी तक कहीं ना कहीं अपनी साइकी में लेके बैठे हुए हैं। आप फिजिकली वहाँ से निकल आए हैं, एनी हाउ सर्वाइव करता है ना एक इंसान की, बड़ी मुश्किल से वहाँ से सर्वाइव करके निकला, बड़ी मुश्किल से उस विकट परिस्थिति से निकला। तो इस तरह के ये कार्ड होते हैं कि बहुत मुश्किल था, बट एनी हाउ यू डिड इट। बट वहाँ से क्या हुआ कि शरीर तो आपका निकल आया, लेकिन आपका मन वहीं पे ही रह गया है। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी, वहाँ पे रह गया है, किसी अपने ने धोखा दिया,
क्या कोई डिवोर्स हुआ, सेपरेशन हुआ, कोई लिटिगेशन हुई, कुछ डिफेमेशन भी हो जाती है, नाम खराब हो जाता है बहुत बार। तो उस तरह की चीज़ें जब हुई, या सोशल सर्कल में एक बदनामी हो जाती है बहुत बार, तो उस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, या कोई रिलेशनशिप टूट जाती है, बहुत पुरानी फ्रेंडशिप टूट जाती है, इवन वो भी इस तरह के सिनेरियो पैदा करती है। तो उसमें से ना आप फिजिकली तो निकल आए हैं गाइज, लेकिन मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली वहीं पे ट्रैप्ड हैं। तो ये कार्ड बताता है। तो इस तरह की एनर्जी ना आपके ऑरा में स्टिल है, अभी भी आप कैरी करते हैं। और हो सकता है आप बड़े आउट गोइंग हों, बड़े पैशनेट हों, बड़े नीडर हों, बड़े कॉन्फिडेंट हों लोगों के लिए, लेकिन जब रात को आप बिस्तर पकड़ते हैं, सोने लगते हैं, तो ये चीज़ें आज भी आपके ऊपर हावी होती हैं और बहुत नेगेटिव आपको फील कराती हैं और रातों की नींदें आपकी उड़ा देती हैं समटाइम्स ना। तो ये सब आपकी एनर्जी में ही कैरी हो रहा है। हालांकि ये सब रिसेंट पास्ट है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आप इसमें से निकल रहे हो सकता है निकल चुके हैं, और हो सकता है निकलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना एक और एनर्जी आई है, और टूज की एनर्जी है, टू ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, और टू ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो हो सकता है मेरे एरीज सोल ट्राइब में ज़्यादा लोग इस तरह के हों जिनके बर्थडेज हों 2nd को, 11th को, 20th को, या फिर 29th को। ये आपके बर्थडेज हो सकते हैं, क्योंकि टूज का एस्पेक्ट बहुत है, 2 पेंटिकल्स में भी आया है और 2 वॉन्ड्स में भी आया है। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, हालांकि पेंटिकल का कार्ड है, तो हमें लगना चाहिए कि यार ये ना पैसे के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देगा, जो कि देगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ना ये एक साइकिक कंफ्यूजन है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है आप 2 लोगों के बीच में, 2 रास्तों को चुनने के बीच में। और अगर मैं इसको परसीव करूँ तो आप कंफ्यूजन में ना अपने रिश्तों को लेके हैं ज़्यादा। जैसे कि हो सकता है आपके कुछ रिलेशंस टूटे हों, आपकी कुछ रिलेशनशिप्स टूटी हों कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और अब आपके एक्स दोबारा आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि मैं उनको दोबारा एक्सेस दूं या ना दूं, ठीक है। और आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर मैं मना करती हूँ या नहीं देती हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तो सुधर गए हैं और मैं एक अच्छी चीज़ को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आने से मना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें हैं। तो उन 2 चीज़ों में बटे हुए, बहुत बार हम 2 चीज़ों में बट जाते हैं, 2 फैसलों में, कि वो जो इंसान छोड़ गया है, जो रिश्ता जो टूट गया है, चाहे डिवोर्स सेपरेशन है, कि मैं आगे बढ़ूं, मूव ऑन करूं, कोई और नया लाइफ में आ गया है उसके साथ अपनी लाइफ को शुरू करूं, या जो एक नया इंसान आया है ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज भी हो गए हैं आपको। दूसरों पे भरोसा करना तो बहुत दूर की बात है, आप खुद पे भरोसा करने के अभी लायक नहीं हैं, अभी उतने स्टेबल नहीं हुए हैं आप, अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं दोबारा से ना। तो कन्फ्यूज़न है हर चीज़ को लेके। फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ में भी कन्फ्यूज़न है कि काम में अगर फोकस ज़्यादा देना है, काम में सक्सेसफुल ज़्यादा होना है। सो गाइज, एक सीधी सी बात है कि आपको कहीं और से अपना फोकस हटाना पड़ेगा। जो एनर्जी और टाइम आपको काम को देना है वही घर में रिक्वायर्ड है, तो एक जगह अगर दोगे तो दूसरी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हो सकता है करियर की वजह से आपकी फैमिली लाइफ, होम लाइफ डिस्टर्ब भी हो रही हो और इम्बैलेंस भी हो रही हो। तो उसमें तो यहाँ पे जो 2 ऑफ पेंटिकल्स होता है, ये 2 चीज़ों के बीच में जगलिंग आपको बताता है। हो सकता है आप 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज हो कि मुझे कमिटमेंट इसको देनी चाहिए कि इसको देनी चाहिए। हो सकता है आप इस तरीके से कंफ्यूज हो कि मुझे घर वालों की मर्जी से करियर चूज़ करना चाहिए या अपने पैशन पे ही चलना चाहिए, मुझे घर वालों की मर्जी से शादी करनी चाहिए या मुझे अपने ड्रीम पार्टनर या जो भी है उनके साथ जाना चाहिए, मुझे लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। तो ढेर सारा कन्फ्यूज़न है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। करियर ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, पार्टनर ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, वर्क प्लेस, बहुत बार ऐसी हमारे पास दुविधा आती है कि जॉब में प्रमोशन के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा, फैमिली से दूर होना पड़ेगा फॉर टाइम बीइंग फैमिली से अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी आया है। सो इस तरह की ढेर सारी दुविधाएं और कन्फ्यूजन है। ये आपकी ना रिसेंट एनर्जी है, अभी जब आप इस रीडिंग को देखेंगे ना तब की आपकी एनर्जी है। और यहाँ पे एक 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी आया है। सो अगेन कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पे जैसे कि यहाँ कन्फ्यूजन है और रेजोल्यूशन कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन का रेजोल्यूशन आप लोगों ने निकाल लिया। हालांकि दोनों 2s वाले कार्ड हैं, बट ये सिर्फ कन्फ्यूजन दिखाता है और ये दिखाता है कि हमने उसको रिजोल्व कर लिया है, हमने ना उसको अच्छे से, होता है कि प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ लिया है, टर्म्स एंड कंडीशन सारी हमें पता चल गई है और हम रेडी हैं। अगर हम कोई रिस्क लेते हैं तो हमने अच्छे से सोच लिया है, समझ लिया है, या हम कोई रिस्क से ज़्यादा मैं बोलूँ डिसीजन लेते हैं
तो अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वी आर फुली अवेयर अबाउट इट कि हाँ हमें पता है अच्छे से, कल को ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने ये कर तो लिया बट मुझे पता ही नहीं था इसका आउटकम ये होगा। लाइक आप करियर में भी अगर आज ये ऑप्शन लेके चलते हैं कि अभी फॉर टाइम बीइंग मुझे करियर पे ही फोकस करना है, क्योंकि रिलेशनशिप से अभी फिलहाल मैं डन हूँ, अभी मेरा मन भरा हुआ है रिलेशनशिप से, तो मेरी टाइम एनर्जी लाइफ को मुझे करियर में लगाना है, तो आप इस चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो कि हाँ अभी रिलेशनशिप्स में आगे कोई बात नहीं बढ़ेगी, अभी मुझे सिंगल ही रहना है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ना एक इंसान डन होता है तो ये कार्ड आता है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे एक इंसान ने मन बना लिया है, ये देखो अंदर है, कहीं ना कहीं बंद है, लिमिटेड है, इसके फ्रीडम के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन ये बाहर देख रही है कि खुला आसमान है, खुली जगह है, फ्रीडम है, ठीक है, कोई टोका टाकी रोका राकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं साइकी चाहती है एक्सपेंशन, तो ये एक्सपेंशन, हर तरह का एक्सपेंशन अगस्त आपके लिए लेके आ रहा है। आपको ना इसकी आहट सुननी अभी से शुरू हो गई होगी कि हाँ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, आप में डिसीजन मेकिंग पावर आ रही है, पुराने वाला कॉन्फिडेंस आ रहा है। और वॉन्ट्स जो है आपके पैशन को एक वो होता है ना, जील भी बोलते हैं उसको, और जुनून बोलते हैं, जुनून मतलब जिंदगी के प्रति ना एक जो हमारा जुनून होता है, ये वाले वर्ड्स बोलने में ना मैं गड़बड़ करती हूँ, जुनून होता है जो हमारा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो चीज़ें वापस आते हुए, बाउंस बैक करते हुए लाइफ में ना अगस्त का मंथ ना आपको बाउंस बैक देगा। आपको उसी अपनी एरीज वाली पुरानी जो आपका होता है ना, क्योंकि एरीज भी फायर एलिमेंट को कैरी करता है, फायर इनका एलिमेंट है, और भाई मार्स इनके स्वामी है, मंगल कराए दंगल, ठीक है। तो एक पुरानी जो एनर्जी हुआ करती है आपके अंदर ना, रॉ इनेट जो एनर्जी हुआ करती है, जो आप पैशनेट होते हैं काम के बारे में, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, 10 लोगों का काम एरीज सोल ट्राइब अकेला कर देता है, तो उसी चीज़ में, उसी रिजिलियंस में, उसी बाउंस बैक वाली एनर्जी में आप इसमें आएंगे अगस्त के मंथ में। आप पूछेंगे अगस्त के मंथ में ही ऐसा क्या हुआ है? अगस्त के मंथ में ना एक पोर्टल खुलता है, उसको बोलते हैं 8 पोर्टल, लायंस गेट खुलते हैं। अब लायंस गेट क्या होते हैं? ये एक पोर्टल होता है जिसमें ना जो सिंह वाली एनर्जी है, जो शेर वाली एनर्जी है, और शेर वाली एनर्जी कौन सी होती है? सन वाली एनर्जी। तो सन की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही एनहांस हो जाती है, क्योंकि जैसे सारे प्लेनेट घूमते हैं सन के अराउंड, ऐसे ही सन भी घूमता है किसी सुपर सन के अराउंड। तो अगस्त के मंथ में सन अपने परिवार को लेके, अपने सोलर सिस्टम को लेके उस सन के कुछ ज़्यादा ही करीब चला जाता है, तो वो सारी की सारी एनर्जी सारे ही सोल ट्राइब को मिलती है। अब क्योंकि फायर का एलिमेंट है एरीज सोल ट्राइब, तो जो फायर बढ़ेगी, सन फायर के पास चला जाएगा, तो आपकी भी तो फायर बढ़ेगी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करना इसलिए पसंद करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें यूजुअली कोई बताता नहीं है टैरो कार्ड में, ठीक है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे अगेन यही बता रहा है कि अगर करियर है तो आप एक डिसीजन लेंगे, अपना मन बनाएंगे, और एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेंगे आप ना। ऐसा कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होगा कि आज लिया और कल रो रहे हैं। सोच समझ के हर तरीके से, मैंने बोला ना प्रोस्पेक्टस को पढ़ लिया, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली, जान ली, सोच समझ के एक डिसीजन लेना पूरे मन से। मन आधा अधूरा नहीं है कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, उससे आप बाहर निकलेंगे। तो एक डिसीजन लेंगे बहुत ही फुल प्रूफ कि हाँ मुझको लव मैरिज ही करनी है, और फिर उसकी जो भी कीमत है आप चुकाएंगे। हाँ मुझको अरेंज मैरिज ही करनी है, ठीक है, तो उसकी जो कीमत है वो चुकाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ प्राइस टैग के साथ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ विदाउट प्राइस है, ठीक है। और हाँ मुझे पेरेंट्स के हिसाब से करियर चुनना है तो ठीक है, इट्स ओके, फिर आप उसके साथ टोटली डन होके जाएंगे कि उसमें ना फिर ये नहीं होगा कि पछताना या कुछ और सोचना। हाँ मुझे अपना काम के लिए दूर जाना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे करियर में आगे बढ़ना है, तो हाँ मुझे ट्रांसफ़र भी लेना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ना भी पड़ेगा, फॉर टाइम बिंग दूर भी रहना पड़ेगा। एक्सपेंशन है आपकी साइकी में, आप इस चीज़ में से बाहर निकल जाएंगे। जो काफ़ी लोग तो निकल चुके हैं, काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोग निकल रहे हैं। तो ये अगस्त का मंथ होगा कि आप इन सब चीज़ों में से ना बहुत अच्छे से बाहर निकल जाएंगे कॉन्फिडेंटली, ठीक है। लव लाइफ का भी आपका एक्सपेंशन होगा। अगर आप चाहते हैं, किसी को डेट कर रहे हैं या किसी को डेट करना चाहते हैं, तो एक्सपेंशन है, यानी कि आप दिल को खोलेंगे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और ट्रस्ट करेंगे लोगों को, ठीक है। और कार्ड्स भी आएंगे, वहाँ से भी हमें इनफ इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में मिल जाएगी। अगर कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जिनका वीज़ा वगैरह का अटका हुआ है,
या चीज़ों में हिंड्रेंसेस आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं काफ़ी टाइम से, सब कुछ उनका डन है, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, तो अगस्त मंथ है कि उनके सारी की सारी चीज़ें ये खुलेंगी और बाहर जाने का, विदेश जाने का, घूमने फिरने का, ट्रैवल का, वैकेशन का, मौज मस्ती का, हर चीज़ का ये कार्ड है। क्योंकि एक्सपेंशन है, मतलब जहाँ आप हैं वहाँ से दूर जाएंगे, आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, आपके प्रमोशन हो सकते हैं, आप पढ़ाई के लिए बहुत दूर जा सकते हैं, देश में भी विदेश भी जा सकते हैं, आपके वीज़ा, ग्रीन कार्ड और परमानेंट हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी होंगी। अगर आप विदेश में रहते हैं और देश में आना चाहते हैं, वापस ही आना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल होगा अगस्त के मंथ में। ये कार्ड इतना पावरफुल होता है, एक ही कार्ड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो टाइम और एनर्जी वेस्ट हो गया है उसकी भरपाई करेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं पीछे रह गया हूँ, या फोमो होता है बहुत सारे लोगों को, फियर ऑफ मिसिंग आउट सिंड्रोम, कि सब आगे बढ़ गए हैं, सब बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं लूज़र हूँ, मैं फेलियर हूँ, वो सब चीज़ें यहाँ पे ना एक सिंगल कार्ड से ही इस चीज़ की कमी पूरी होगी। यानी कि आप भी जैसे कहते हैं ना कि दौड़ेंगे अब, क्योंकि आप धीरे धीरे चले कि आप तो मतलब पीछे ही रह गए हैं बहुत ज़्यादा किसी वजह से, तो वो सब चीज़ें ठीक होंगी। और यहाँ पे एक वो चीज़ें जो मैंने बताई थी, लीगल बैटल है, सेपरेशन है, ये है वो है, तो वहाँ पे भी जो भी चॉइसेस लेनी है, बहुत बार हार्ड चॉइसेस लेनी पड़ती है लाइफ में, तो वो चॉइसेस लेने के लिए अब आप तैयार हैं। और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन रास्ता मुश्किल होगा, ठीक है। मेरे को शुगर कोट करके बातें कहना नहीं आती हैं, जैसे कि मैं देखती हूँ कि बाकी जो टैरो रीडर है उनकी रीडिंग में सब कुछ अच्छा ही अच्छा आता है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता है। बट गाइज मुझे बताओ, कोई इंसान ढूंढ के बताना जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता हो। भाई चैलेंजेस हैं, करियर में चैलेंजेस हैं, घर में चैलेंजेस हैं, रिलेशनशिप अपने आप में चैलेंजेस हैं, तो अच्छा ही अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा ही अच्छा तो हमें करना पड़ेगा, हमारी मेहनत लगेगी, हमारे एफर्ट्स लगेंगे उसमें, सो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये कार्ड दिखा रहा है ना, ये दूरी तय करनी है ना आपने, तलवार की धार पे करनी, यानी कि ढेर सारे एफर्ट्स लगाने हैं और बैलेंस भी करनी है बाकी चीज़ें। बैलेंसिंग का आपको इशू है। एरीज सोल ट्राइब जो इस रीडिंग को देख रहा है, आपको बैलेंसिंग का इशू है, आपको चीज़ें बैलेंस करनी आ नहीं रही हैं काफ़ी टाइम से। तो दो कार्ड आए हैं रिगार्डिंग बैलेंसिंग, और इसको भी मैं बैलेंसिंग ही देख रही हूँ। यहाँ पे तलवार की धार पे चलना है, कुछ स्किल सीखने हैं, अपने आप को तराशना है, अपने हुनर को तराशना है। अगर मैं इस कार्ड को पकड़ूं आपके लिए कि अपने हुनर को तराशना है, और पल पल आपका इम्तिहान लेगी आपकी डेस्टिनी, और आपको ढेर सारी चीज़ें बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए एक कार्ड से कितना कुछ निकल के आया है, और ये चैलेंजिंग है, और चैलेंजेस अच्छे होते हैं। एक लाइफ जिसमें कुछ भी नहीं है, मरी हुई लाइफ है, ना चैलेंजेस हैं, ना स्ट्रगल है, ना ऑब्स्टेकल है, इज़ नॉट वर्थ लिविंग। चैलेंजेस आएंगे, उनको आपने फेस करना है, उनसे आपने जीतना है, और जीतने के बाद आपने स्ट्रॉन्ग बनना है, और ये सब चीज़ें करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको रिश्तों में सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, आपकी दोस्तियाँ अच्छी होंगी, आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। और यहाँ पे है कि कोई पेट भी आपकी लाइफ में आ सकता है इस टाइम पे ना। और जो डिपार्टेड सोल्स हैं, जो इस प्लेनेट पे अब नहीं हैं, जिनके साथ आपके रिलेशन अच्छे थे, आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, दादा दादी, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के और रिलेशंस मतलब ग्रैनी ग्रैंडपा वगैरह हो सकते हैं, तो वो आपको सपनों में आके ना कोई मैसेज भी दे सकते हैं। इस कार्ड का ये मतलब भी होता है। और मतलब एक रिलेशनशिप होती है ना कि नॉस्टैल्जिक भी फील कर सकते हैं, आपको कोई दोस्त भी मिल सकता है पुराना, जो आप यादें ताज़ा करें उसके साथ मिलके कि यार ऐसा था, तो उसमें अच्छी यादें याद आती हैं, और उसके छूट जाने का गम भी होता है। मतलब दोनों, ये दोनों एक्सट्रीम को लेके चलता है कार्ड की ना। एक अच्छी चीज़ जो आपने पहले कभी जी, एक अच्छा एक्सपीरियंस को याद आता है तो खुशी होती है, बट दुख भी होता है कि दैट इज़ ओवर नाउ, अब वो नहीं है। तो किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं, किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं, किसी ऐसे दोस्त से मिल सकते हैं अचानक, जो पुरानी यादों को ताज़ा कराए, तो उससे नॉस्टैल्जिक आपको फील हो सकता है। बट सपोर्ट है फैमिली का, रिलेशनशिप्स का, लव एस्पेक्ट का, और रोमांटिक रिलेशनशिप का, सबका एक मिला जुला सा बहुत प्यारा सा एस्पेक्ट है। सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे सपोर्टिव रहेगा, कम्युनियन में रहेगा, सारा कुछ ना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है आप लोगों के केस में ना। आपकी जो रीडिंग है ना एरीज सोल ट्राइब, वो बिल्कुल मुझे ऐसी लग रही है, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर 7.5 ही चल रही है क्या, 7.5 या ढैया, क्योंकि अभी शनि भी वक्री हो गए हैं,
ठीक है, और काफ़ी मतलब 6-7 महीनों के लिए वक्री ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ना मेहनत का फल मिलेगा। आपने मेहनत की है तो फल मिलेगा, आपने मेहनत नहीं की है तो उसका भी फल मिलेगा। शनिदेव जी तो जिसे कहते हैं कि न्यायाधीश हैं बहुत अच्छे। तो आपने इस 7.5 में यानी कि 7 साल में पिछले जो किया है, जो बोया है, वो काटने को मिलेगा। आपने मेहनत की है तो उसका फल मिलेगा, आपने मेहनत नहीं की है तो उसका फल मिलेगा। ठीक है, 7.5 इसीलिए बोलते हैं कि 7 साल आपको वो टेस्ट करते हैं और फिर 6 महीने उसका फल देते हैं वक्री होके। तो अभी वक्री होने का मतलब यही है, लोग डर जाते हैं 7.5 चल रही है, अभी शनि वक्री हो गए हैं, तो वक्री होके तो भाई क्या, वक्री होना मतलब अगर आपने अच्छा किया है तो आपके लिए अच्छे ही फल देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर शनि की ढैया और शनि की 7.5 चल रही है। आपके कार्ड्स जिस तरह से आए हैं ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स वो वाला पैसा होता है जो इंसान अपनी मेहनत से कमाता है। टैरो में बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आपको पैसे के बारे में बताते हैं, बट ये वो कार्ड है जो आपको मेहनत से मिलने वाला पैसा है। तो आप लोगों ने मेहनत तो की है, और अगस्त का महीना भी 8 का है, और 8 नंबर ही होता है शनिदेव का, और 8 नंबर का ही आया है कार्ड। तो इसी से मुझे ना एकदम से मतलब ये मैसेज कन्वे हुआ कि सोल ट्राइब जो भी इस रीडिंग को देखेगा उनकी 7.5 या ढैया चल रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने मेहनत की है। अभी आपका ना मतलब टाइम आया है रिवॉर्ड मिलने का, और बहुत अच्छे रिवॉर्ड दे के जाते हैं। और मुझे लगता है अगस्त के महीने से ही कहीं ना कहीं जो भी आपने सेविंग की है, जो भी आपने मेहनत की है, और 8 नंबर का कार्ड ना जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये बताता है कि आपने लगातार मेहनत की है। ऐसा नहीं कि 2 महीने मेहनत की फिर 2 महीने सो गए, लगातार मेहनत की है और अकेले मेहनत की है, और बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए, जिसे कहते हैं फोकस, कंसंट्रेशन अपने काम पे ही रखा है आपने काफ़ी टाइम से। तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा अगस्त के मंथ में ना, वो मिलेगा। और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अगस्त के महीने में आपको पैसे के अच्छे से चीज़ें बन जाएंगी, अच्छे से आप ले लेंगे, जो खरीदना है खरीद पाएंगे। जहाँ घूमना फिरना चाहेंगे, ये घूमने फिरने के कार्ड्स अगेन हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले कार्ड्स। दोस्तों के साथ आप घूमने जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, जैसे आपका मन करे। अकेले जाना चाहें एडवेंचरस ट्रिप पे, क्योंकि एडवेंचर का कार्ड होता है ये, एडवेंचरस ट्रिप पे जाएंगे आप लोग, और बहुत अच्छा है। पैसे की जो भी रुकावटें थी आपकी लाइफ में ना, मुझे चल गया है पता प्रॉब्लम कहाँ पे है। आपको बेसिकली शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया से परेशान है, बहुत चीज़ें रुक गई होंगी आपकी, आपने महसूस किया होगा चीज़ें रुक गई हैं, थम गई हैं, मेहनत के बावजूद चीज़ें पुश नहीं हो रही हैं। तो वो सब चीज़ें अब पुश होना शुरू होंगी। ठीक है, रुका हुआ पैसा, स्टक मनी, और किसी ने आपका पैसा मारा भी है, अगर कोर्ट केस लीगल इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, उसके सोल्यूशन मिलेंगे आपको ना अगस्त के मंथ में। पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कम से कम आपको पता चलेगा कि हाँ सोल्यूशन होने वाला है डेफिनेटली। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो कॉन्फिडेंट जो मैंने बोला आप लोगों का कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, एक बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन आप लोग करेंगे, और बहुत तरीके से अपना काम निकलवा लेंगे ना। आपके जितने भी काम निकलेंगे ना, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, चाहे लीगल इश्यूज, लीगल बैटल्स, फ्रॉड, ये सब, इन चोरी चकारी, इन सब के रिगार्डिंग है, चाहे आपकी मेहनत के रिगार्डिंग है, चाहे आपके काम के रिगार्डिंग है, वो सारे के सारे काम ना आपके होंगे क्लियर कम्युनिकेशन से। आपको बिल्कुल साफ साफ तरीके से अपनी बात बोलनी पड़ेगी, और बहुत कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे, और लोग भी आपको समझेंगे, आपका ऑरा मतलब ना फील होगा दूसरों को। और हो सकता है बहुत सारे लोग आपको फॉलो करें, आपसे पूछें, आपसे गाइडेंस लें कि आप लाइफ को किस तरह से हैंडल कर रहे हो। तो इस तरह का एनर्जी वाइज भी बहुत अच्छा है। इंडिपेंडेंट फील करेंगे, इंडिपेंडेंटली सबके साथ डील करेंगे, और इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखेंगे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। तो मतलब अच्छा है, अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है गाइस। क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी रीडिंग को। क्रॉस रोड है, चूज द राइट पाथ है। आप लोगों को ना, मुझे लग रहा है आप लोग ना हैवी कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट कर रहे हैं इस टाइम पे ना। ये सारा का सारा 7.5 वाला पीरियड वगैरह जो है, एक हैवी कार्मिक साइकिल आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो फिर वहाँ पे ना एक चॉइस मिलती है। मोस्टली लोगों को ना 2 चॉइस मिलती है, ये या ये। आप लोगों के पास भी 2 ही चॉइस थी ना अब तक, यहाँ पे भी 2 ही चॉइस थी ना, लेकिन अब आपको 4 चॉइस दी जाएंगी। और दिस इज द रियल रिचनेस। असली अमीरी यही है कि आपके पास ढेर सारी चॉइसेस हों, और ढेर सारी चॉइसेस ना सुनने में अच्छी लगती हैं, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पे क्रॉस रोड है, चूज द राइट पाथ। यहाँ पे भगवान आपको कहीं ना कहीं एक मौका दे रहे हैं कि तुम खुद चुनो, खुद से अपना रास्ता निकालो। और अगर आप कंफ्यूज हो जाएं, निकाल ना पाएं अपना रास्ता, और आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लग सकता है
कई सालों से आप ऐसा फील करते हैं कि ना चीज़ें रुक गई हैं, थम गई हैं, ऑब्स्टेकल आ गए हैं और हर काम रुक रुक के हो रहा है, देरी से हो रहा है, सेटबैक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि 4 चीज़ें हैं, 4 में से क्या चुननी है, तो भगवान शिव से आप प्रेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा, उनसे पूछिएगा कि आपको क्या चुनना है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा है आप लोगों के लिए ना, गुड फॉर्चून शिवा आपको कहीं ना कहीं दे रहे हैं, ठीक है। मे बी द बिनोवलेंट ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा कंटिन्यूअसली इन्यूमुलेट योर path. You are regarded as cherished child of the divine deity, bestowed with his divine grace. तो आप भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने आपको चूज किया है, भगवान शिवा खुद आपको आशीर्वाद के फलस्वरूप बहुत सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। और यहाँ पे है शिव जाप। तो आप में से ना जितने भी लोग हैं जो 7.5 से परेशान हैं, वो शिव जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ये इनका मंत्र होता है शिव जाप में, आप ये कर सकते हैं। रुद्र मंत्र बोलते हैं इसको। तो इससे ना आपकी डिज़ायर भी फुलफिल होती हैं, जो भी चीज़ें रुक गई हैं, जो चीज़ आपको चाहिए और मिल नहीं रही हैं, तो ये वाला मंत्र की आप चैंटिंग कीजिएगा। कितनी बार करनी है? 108 बार करनी है कम से कम। ये जो माला दिखाई है ना, 1 माला करनी है। ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए है तो एक दिन में 5 माला करो एक बार बैठ के, ठीक है। यहाँ पे एक और मैंने लिया भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर है यहाँ पे। तो जिन लोगों ने भी मिसयूज ऑफ पावर किया है आपके लिए, ठीक है, और आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको दुख तकलीफ देने के लिए, तो भस्मासुर, भस्म हो जाएंगे वो लोग ना। भस्म इन दी सेंस कि उनका जो अस्तित्व है आपकी लाइफ में वो भस्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आपके लिए गाइडेंस है कि कभी अगर आप किसी पावर पोजीशन पे आए तो आपने अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना। यहाँ पे है ट्रैवलिंग है। अगेन आपके कार्ड्स में ना बहुत ट्रैवलिंग आई है, तो यहाँ पे ये पक्का हो गया है कि ट्रैवलिंग है आप लोगों के लिए ना। अगस्त में ट्रैवलिंग है। हो सकता है आप ट्रैवल के रिगार्डिंग ही कोई काम करें, या ट्रैवल के रिगार्डिंग ही आप कोई जॉब करें, या ट्रैवलिंग हो आपकी जॉब में भी। न्यू विजन है, तो कोई सपना आप देखिए, कोई सपना देखना शुरू करिए, क्योंकि आपका ये डार्क जो पीरियड है ना, ये सारा ख़त्म हो गया है। नए सपनों को देखने का, नए सपनों को पालने का, नए सपनों को पूरा करने का टाइम है। तो यहाँ गाइडेंस में आया है कि आप जो है कुछ नए विजन पे काम करिए, यानी कोई बड़ी चीज़ सोचिए अपने बारे में ना। और यहाँ पे है कंपैरिजन। तो अपना कंपैरिजन ना तो किसी और से करना है और ना अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से करवाना है। बहुत बार ना कंपेयर करके लोग देखते हैं, और यहाँ पे अगर मैं परसीव करूँ ना, ये अपने पार्टनर का कंपैरिजन ना, अपने न्यू पार्टनर का कंपैरिजन अपने ओल्ड पार्टनर से नहीं करना है। अपने न्यू जॉब, अपने न्यू बॉस का कंपैरिजन अपने पुराने जॉब और पुराने बॉस से नहीं करना है। अपने नए शहर में जहाँ आप आ गए हैं, नए देश में जहाँ आ गए हैं, उसका कंपैरिजन पुरानी चीज़ से नहीं करने, क्योंकि ये दो बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इनका कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ अपने लिए अपनी ब्लेसिंग्स को खराब करेंगे। मैच्योरिटी है, ठीक है, तो आपको मैच्योरली भी बिहेव करना है। अगस्त का मंथ आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि आप हर तरह से हर जगह मैच्योरिटी के साथ बात करें, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें, और अपने रिलेशनशिप में ना स्पेशली इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आएँ, ठीक है। और यहाँ पे है लुक फॉर अ साइन। मैंने बोला है ना कि आपके सपनों में आ सकते हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस, जो आप डिपार्टेड हैं, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, तो वो आपको सपनों में कोई मैसेज दे सकते हैं, या आपको कोई एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, 555, 1111, 333, 444, ठीक है। तो देखिएगा कि उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था। तो ये साइंस होते हैं कुछ। इन द नियर फ्यूचर आपके सभी सपने, आपकी सभी डिज़ायर्स फुलफिल होने वाली हैं, और जिस भी चीज़ को मन में रख के आपने ये रीडिंग देखी है वो तो डेफिनेटली फुलफिल होने वाली है। रिकंसीडर कीजिएगा जितने भी लोगों के कोर्ट केसेस हैं, लीगल इश्यूज हैं, सेपरेशन है, सब चीज़ें हैं, फ्रॉड है, ये सब चीज़ें हैं ना, तो वहाँ पे बहुत बार हम मन बना लेते हैं कि दिस इज़ द वे, ऐसे ही करना है, यही आउटकम चाहिए। तो रिकंसीडर करना है सारे मैटर्स को ना, कि क्योंकि आप लोगों के जितने भी केसेस हैं वो आपकी अपनी फैमिली के साथ ही चल रहे हैं, तो फैमिली के साथ ना हम दुश्मनों की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं। तो रिकंसीडर कीजिएगा, और बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो तो दे दीजिएगा। और अबंडेंस है आप लोगों के लिए। अगर आप ये सब करेंगे ना, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अबंडेंस आप लोगों के लिए गारंटेड है। और अगर आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी अबंडेंस को आप पीछे धकेल रहे हैं।
सो ये थी बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी रीडिंग मेरे एरीज सोल ट्राइब के लिए। तो एरीज सोल ट्राइब, आपको रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और हर एक कमेंट का जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड एरीज सोल ट्राइब के साथ आपने इसको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को बहुत ज़रूर से। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं और मेरी कोई कंसल्टेशन या काउंसलिंग सेशंस चाहते हैं, तो पेड रीडिंग्स होती हैं, मेरी पेड काउंसलिंग सेशंस होते हैं। तो पर्सनल पेड रीडिंग, पर्सनल पेड काउंसलिंग सेशंस वगैरह अगर आपको चाहिए है, मुझसे कोई हेल्प चाहिए है, तो एक कमेंट में भी मैं एक नंबर पिन करके आप लोगों को देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर होता है, मोबाइल नंबर, वो मेरी टीम का नंबर है। तो उस नंबर पे आप कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है उस नंबर पे। उस नंबर पे ना आप मैसेज कर दीजिएगा, हाय हेलो कुछ भी, तो फर्दर डिटेल ना आपको वहाँ से टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।